बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को। एक बार फिर हम अदील साहब के घर पे मौजूद हैं और आज हम अदील हैदर साहब से पूछेंगे कि फ़्लाइंग टेम करने का एक अलग हुनर होता है अदील भाई। बिल्कुल। तो और आज हम बड़ी सूदमंद बात करने वाले हैं। हर बंदे को टेम करने का शौक़ तो होता है, लेकिन फ़्लाइंग करने का भी एक हुनर होता है। जैसे ये तोता होता है, ये आपके हाथ पे खुद उड़ के आए। तो आज अदील हैदर साहब के घर पे मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि फ़्लाइंग टेम करने का खासा तजर्बा है अदील भाई के पास है इसका। और तो व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद स्किप कर देते हैं, हमारा मकसद ख़त्म हो जाता है। हमारा मकसद सिर्फ ये आपको ट्रेनिंग देना, जो नए बर्ड्स लवर है, न्यू बर्ड्स लवर है, उनको मालूमात हासिल हो। तो व्यूअर्स, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शाह नुसरत साहब? तो अदील भाई, आज बताएं कि आप हमारे व्यूअर्स को कि फ़्लाइंग करने के क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से बर्ड्स, और कितनी उम्र में उसको लेना चाहिए, और किस तरीके से उसका मेथड ज़रा आप बताएं। देखें शाह नुसरत साहब, बड़ी अच्छी बात करी आपने। आजकल आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी। वो कमरे में गिरे पैरेट को टेम कर रहा था और वो ऐसे आते आते जो है वो फिर वापसी ऐसे उड़ा और जी गेट खुला हुआ था और निकल गया। अरे हाँ, वो बहुत वायरल हुई है वीडियो। लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया कि तेरे तो ये हो गया और वो हो गया। मैं कहता हूँ बुरी बात है, महंगा परिंदा है, किसी का भी उड़ गया, उसके शौक का था। लेकिन देखें, किसी की गलती से सीखना ये सबसे समझदारी की बात होती है। कभी भी आप तोते को टेम करेंगे, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। यार, मैंने 12 साल का तोता टेम करा था। उस टाइम पे शायद सोशल मीडिया वगैरह नहीं था। यकीन करें, लोग कहते थे इसको आपने फ्री फ्लाइंग, लोग कहते हैं हरा तोता चश्म होता है। हाँ। मैंने 13 साल का तोता लेके और उसको फ्री फ्लाइंग टेम करा था। 13 साल का 13 साल का तोता। अच्छा, तो बस वो तोता चश्म वाली बात भी आज आप निगलेक्ट कर रहे हैं। गलत है। देखिए, ये तोता लिया है मैंने, ये तकरीबन ग्रे पैरेट है। ये 2 साल का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा है, अगर मैं इसके पढ़ दूं तो ये मेरे पास आएगा। तोते में देखा जाता है पहले से अपने अटैचमेंट करनी होती है। देखिए, ये आएगा, रॉकी आओ आओ आओ, ये देख रहे हैं। अब जब आप इसके ये देखें ना, ये देखें, रॉकी आओ आओ, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये ऐसे इसको मैं करूँगा, ये फ़ौरन आ जाएगा। तो तोते की सबसे पहले आपने ये करना होता है कि उसको मोहब्बत में अपनी गर्विदा इतना करना होता है कि जब आप नीचे भी उसको छोड़ें तो वो ऐसे चल के आए आपके पास। बिल्कुल, हाँ। इसको मैं नीचे भी छोड़ूंगा तो ये मेरे पास चल के आएगा। अच्छा, आपने इसका नाम रॉकी रखा हो? इसका नाम रॉकी है। अच्छा। तो इसको मैं यही करूंगा। लेकिन ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये उन्होंने खरीद लिया था, तो ये मैंने भेजना है इस्लामाबाद। अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो नहीं भेज सकता। खैर, टॉपिक पे वापस आता हूँ। होता क्या है, आपने तोते को सबसे पहले देखें, अब जैसे मुझे और आपको कोई बोलेगा कि यार यहाँ से जो है आप 1 मील तक दौड़ें, तो हम नहीं दौड़ सकते, क्योंकि हम एथलेटिक्स चैंपियन नहीं है। जो एथलेटिक्स चैंपियन होते हैं उनकी रनिंग करते हैं, वो रोज़ आदत होती है। सबसे पहले आपने तोते का सांस बनाना होता है। अच्छा। वो आप कैसे बनाएंगे? एक इनकी बेल्ट भी आती है, इंशाल्लाह वो मैं भी दिखाऊंगा और आप भी दिखाएंगे। वो बेल्ट बांधें आप और दूर तोते को बिठाएं और इसको बुलाएं। अगर ये ऐसे नहीं आ रहा तो दाना दिखा के बुलाएं। आपने भी बजरी की वीडियो डाली थी, बड़ी अच्छी थी, सीखा है। हाँ, तो इसको दाने पे बुलाएं, ये आता रहेगा। फिर आप एक विसिल ले ली, सीटी होती है। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूयॉर्क की वीडियो देख रहा था, उसने स्कारलेट मकाओ न्यूयॉर्क सिटी में ले जाके और उड़ाए। जी, सही है। और वो इतने ऊपर चले गए, छोटे छोटे से नजर आने लगे। फिर उसने विसिल मारी, क्योंकि आपकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। आपने इसको विसिल पे सेट करना होगा। इनके मैंने पर खींच दिए, ठीक है, और इंशाल्लाह। और फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता बुलाना है, उसकी सांस बनानी है। अच्छा। जब वो आने लगा, फिर आप तोते को ले जाएंगे पार्क में। अच्छा। फिर आप लेके जाएंगे पार्क में। पार्क में आपने एक स्टूल पे उसको बिठाएंगे, और अगर आपके घर का फासला था मुश्किल से 30 फीट, ठीक है, तो आप 90 फीट ले लेंगे। बिल्कुल। फिर आप उसको उड़ाएंगे, वो आपके पास आएगा। इतनी बड़ी आप डोरी रखेंगे। अच्छा। जब उसकी सांस बन जाएगी और आप भागेंगे भी, जैसे वो उड़ेगा ना, जब आपने देख लिया ये मेरे पास पूरा आ रहा है, जब वो उड़ेगा आप भागेंगे। जब आप भागेंगे तो वो आपके शोल्डर पे आएगा, हाथ पे आएगा, तो आपके साथ टेम हो जाएगा। सही है। जब वो टेम हो जाएगा तो फिर आप उसको, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये पैरेट अब कहीं नहीं जाएगा, ये उधर उधर नहीं जा रहा, फिर आप उसकी बेल्ट खोल के उसको उड़ाएं। इंशाल्लाह हम आपके चैनल पे भी और अपने चैनल पे भी दिखाएंगे। तो पहली तौर पे ये करना है आपने कि जब भी आप उड़ाएं भाई, ना रोशनदान, ना खिड़की, ना कुछ। मैं यहाँ फ्री फ्लाइंग टेम नहीं कराता, मैं भी इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ
मैं अपने रूम में कराता हूँ भाई। अच्छा, रूम में करा। तकरीबन 12 फीट का रूम है, तो मैं रूम में बुलाता हूँ। हाँ, मतलब अदील साहब आपका कहना ये है कि कभी भी आप बर्ड्स को ट्रेनिंग दें तो उसको पहले अपने से मानूस करें, बिल्कुल ऐसे और बंद कमरे में करें, ताकि आपको किसी बात का खतरा ना हो, ठीक है, ताकि जब वो सीख जाए फिर आपने कहा मैदान में ले जाएं, बिल्कुल खुली जगह ले जाएं, बेल्ट लगाएं और वैसे पहले पैरेट का बैलेंस करना होता है, कवर सबसे पहले ये होता है। देखिए उसको, उसका जो उड़ा गरीब का क्यों मुड़ा, वो ऐसे आते आते वो बैलेंस नहीं कर पाया, वो ऐसे मुड़ा और पीछे का गेट खुला था और निकल के उड़ गया। तोते का पहले फोकस ये होना चाहिए वो सीधा उड़ के आपके पास आए। लेकिन अदिल भाई एक बात आपसे मैं अभी इसी वक्त सीख चुका हूँ कि वो ये है कि देखें, अगर कोई भी किसी से बंदा सीखने जाता है उसकी बारीकियों को नोट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिमाग में मेरे ये आया कि आप जब किसी पैरेट को अपने से ज़्यादा पहले मानूस करें, बिल्कुल मानूस जब हो जाएगा ना वो आपको देखे बगैर कहीं नहीं जाएगा। क्यों अदिल भाई? मानूस के लिए मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि बादाम जो है आप मुंह से तोड़ के झूठा खिलाएं उसको। अच्छा। ये नहीं कि मुंह से खिलाएं आप, उसमें थोड़े से जरासीम लगने का भी होता है। आप बादाम तोड़ें अपने मुंह से और उसको हाथ से खिलाएं। अच्छा। सही है ना? भुट्टा हो गया, उसको चबा के और अपने हाथ से खिलाएं। इससे क्या होता है कि एक मोहब्बत बढ़ती है झूठा खिलाने से। तो पैरेट आपसे जितना ज़्यादा पैरेट का लगाव होगा वो उतना अच्छा फ्लाइंग टाइम होगा। कोशिश करें अपने पैरेट को कभी मारा ना करें, क्योंकि ये जब थोड़ा सा सीखते हैं, अभी देखें आप, ये तोता है तो ये काट रहा है हल्का हल्का सा, तो इसको मारे ना, क्योंकि जब आप अदिल भाई को मारते भी हैं लोग तो अक्सर मैंने देखा है, वीडियोस में देखा है अक्सर लोग, और दुकानों पे इधर उधर देखा है कि वो अक्सर मारते हैं तोतों को। बहुत बुरी बात है, क्योंकि गिरे पैरेट और तोते ऐसे होते हैं कि बहुत हसास होते हैं, इनको याद रहते हैं। यकीन करें, मैं आपको दिखाऊं कि मेरे इतनी जगह से हाथ कटे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी तोते को नहीं मारा, कभी जुल्म नहीं। इसको नहीं पता, इसको आप बताएंगे बाबा नहीं करो, ये देख सकते हैं आप, तो ये फिर नहीं काटेगा। अभी आपको देख के भी मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है, ये देखें इतना अच्छा टेम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तोते को बिल्कुल बिल्कुल आएगा, सबके हाथ पे आए। और ये ऐसा तोता है 2 साल का, अगर इसके मैं पढ़ दूं तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये मानूस रहेगा आपके साथ। बिल्कुल उड़ेगा। साहब इसके आपने पर काटे? बिल्कुल, इसके पर काटे हुए, इसके पर आ रहे हैं, लेकिन ये किसी की अमानत है। अच्छा। ये लॉकडाउन से पहले देना था, 12 मई को हमने ये बेच दिया था। क्या चल रहा था पिछला महीना? हाँ, पिछले महीने में। पिछले महीने में हमने इसको बेच दिया था, अप्रैल से पिछला महीना जो होता है। तो लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सका, लेकिन फिर इसको अब बेच देंगे जब लॉकडाउन खत्म हो। तो अदील हैदर साहब, बहुत अच्छा लगा आज फ्लाइंग टेम की आपने काफ़ी ज़्यादा तफसीली जो है मालूमात दी हमारे व्यूवर्स को, और यकीन करें इंशाल्लाह अगर किसी ने वीडियो स्किप नहीं की होगी तो आपसे सीखा ज़रूर होगा। मैं तो आपसे सीखा हूँ ज़रूर, क्योंकि वो जो आपने बेल्ट का तरीका बताया, पहले मानूस का तरीका बताया, कैसे उसको बुलाना है, कैसे मुँह में चबा के उसको देना है। तो अच्छा, अगर आपके पास बेल्ट भी आपको कहीं से अवेलेबल नहीं होती तो इनका एक रिंग आता है थोड़ा बड़ा, वो इनके पाँव में डाल दें। अच्छा। और उससे कोई डोरी बांध दें आप। अच्छा। सही है, आप इस तरह भी कर सकते हैं घर में ट्रेंड करने के लिए, क्योंकि बेल्ट हर जगह अवेलेबल नहीं होती आसानी से। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से इम्पोर्ट कराएं, लेकिन ये कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अदील हैदर भाई, आपको एक बात बताऊं कि मैं बेल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जब से मुझे कहा ना कि बेल्ट होती है, तो मैंने काफी उसकी देखी है। हाँ, बनाई है कुछ, ये मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आप बना लें तो फिर आप दिखा दीजिएगा। मैं देखूंगा, अगर मुझसे बन गई आपको पहले दिखाऊंगा कि वो सही बनी है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी 2 मिलियंस पे गई हुई है, जावेद इकबाल के यहाँ जाके हमने बनाई थी, तो उन्होंने मकाओ की बेल्ट इंपोर्ट कराई थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो स्कारलेट उन्होंने टेम करा था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेम हुआ था, लेकिन फिर ये है कि उनके कोई अजीज़ उनसे ख़रीद के ले गए थे। तो तोते टेम करने को देखें शाह-नुसरत भाई, मैंने यही बताया कि आपने गेट बंद रखना है। तोते का पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जगह को कवर्ट करना है, बंद करना है। सेकेंड नंबर पर यह है कि आप जब तोते को बुलाएंगे तो उसको दाना दिखा के बुलाएं या अपने आप से उसको प्यार करके बुलाएं, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि उसकी आप सांस बनाएं, मतलब तोते की सांस बने। सही है, क्योंकि अब पता चल रहा है जब आपने उसको फ्री फ्लाइंग छोड़ा तो वो यहाँ से जाके पीछे बिल्डिंग पे गिर गया तो अब पता ही नहीं चलेगा, या उसके पीछे चील लगी, कव्वा लगा। हमारे यहाँ चील कव्वे बहुत होते हैं, ये चीज़ें उसके पीछे लगी तो तोते का स्टेमिना नहीं होगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो मेरा जो तोता था एक हीरो, वो पश्तो बोलता था। हाँ, उसका नाम मैंने हीरो रखा था। तो उसको जब मैंने टेम करा था तो इसी तरह से टेम करा था मैंने। उसकी इतनी सांस बनी हुई थी, उसके पीछे चील कव्वा भी लगता था, तो वो कहीं नहीं जाता था, वापसी राउंड लेके वो मेरे कंधे पे आके बैठता था। तो इंशाल्लाह ये इन कॉकटेलों को मैं करूँगा और इंशाल्लाह दिखाऊंगा अपने व्यूवर्स को। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने का मकसद ये होता है कि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको सबसे पहले यानी नोटिफिकेशन आपको मिलता है, तो आप उस वीडियो को देख पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।
Allah